Good morning, dear students. Today we are going to start with the first chapter of political, and the name of this chapter is Our Equality. So, in previous class 6, we had two chapters on equality related to equality. Did you remember that? So, one was democracy, another was discrimination. So, this is almost the relevant chapter which you will get. India is a democracy. In class 6 book, we looked the key elements of a democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछले साल. क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्या क्या इक्वलिटी होती है, जस्टिस क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था. कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स देखे थे. यहाँ भी हम ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इक्वलिटी का मतलब क्या है. डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है क्या है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच डिसीजंस आर टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स. जो हम लोग अपने वोट देते हैं और वोट देके जिनको हम चुनते हैं वो हो जाता है हमारा डिसीजन मेकर, और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे हित पे डिसीजन लेते हैं. सो दिस इज अबाउट ऑल you see equality, and there is a story which is called कांता. कांता की एक स्टोरी है. यहाँ पे हम लिखेंगे one election day and her friend सुजाता were waiting to cast vote. वोटिंग देने के लिए गए थे, इलेक्शन का डे था और सारे लाइन से खड़े थे. दिस इज सी who I am talking about is Kanta and with her friend Sujata. Isn't it good, Suja, that we all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes. Sujata says yes. मतलब वो कहना चाहते थे कि हम लोग ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे हम सारे खड़े होके लाइन से वोट दे रहे हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटे वर्कर हो, सारे एक ही लाइन से खड़े हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग अ इक्वलिटी, कि इक्वल है हम सब, वोटिंग राइट सबके लिए इक्वल है. गो कांता इट्स योर टर्न नाउ. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. उसने सोचा क्या, उसकी बारी आई तो उसने सोचा कि मैं ऐसे ही इंसान को वोट दूंगी जो इंसान ने इस बार हमें प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया पे वो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन का इंतजाम करेंगे. So the stories go on. Afterwards, we'll see you later, Kanta. Yes, Namaste Sahib. This is who? This is the Jain sir that we are talking about. कांता को इसने कहा कि बाद में हम देखेंगे, बाद में तुमसे मिलते हैं. तो उन्होंने कहा नमस्ते साहब. ओके. सो नेक्स्ट, Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital, but I have to finish the work of Sahib's house first and ask for some advance. She is talking with her friend. उसने कहा कि उसकी जो बेटी है उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है और उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, लेकिन उसके पहले उसको जैन साहब के जो घर पे काम करना है और उसको कुछ पैसे चाहिए एडवांस में. At home, when he went back home, he saw her daughter. She was ill. Here, have some of this, you will feel better. And when I get back to evening, will you go to the hospital? Okay? उसने अपने बेटी को कहा कि अभी तुम ये जो चीज दे रहे हैं इसको पी लो, तुम्हारी तबीयत, तुम you will feel better, and when I will come back from work in the evening, I will take you to the hospital. उसको तब हॉस्पिटल लेके जाएंगे. It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never clean. इसकी जो बेटी है ये हमेशा बीमार रहती है, ज्यादातर बीमार रहती है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो पिक्चर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बस्ती का जो एरिया है ये काफी ज्यादा अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है. यहाँ पे सारी चीजें बिखरे पड़े हैं, हर जगह पे धूल मिट्टी मैल है. सो मेक श्योर यू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. ये आई है काम करने जैन साहब के घर पे. सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. नो मैडम. इन्होंने कहा
कि मुझे एडवांस चाहिए था पैसे, क्योंकि इसकी बेटी की तबीयत खराब थी। तो इसकी जो मैम ने है उनको कहा कि हाँ आपको एडवांस दे रहे हैं, लेकिन इसका हैबिट मत बना लेना। That evening, just few more minutes, बेटी, Jain madam and Jain साहब may stand in the line to vote but never have to do when their children are sick. मतलब ये सारी चीजें एक इक्वलिटी के बारे में हमें बता रहे हैं। देखो ये जो हॉस्पिटल में ये खड़ी है, अपने बच्चे को लेके लाइन में खड़ी है। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि भले ही वोट देते हुए सारे लोग जो है एक लाइन पे खड़े थे, वोटिंग के लिए वेट कर रहे थे, अपने टर्न के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो उसी शाम को इवनिंग को अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाती हैं, तब भी उसको लंबी लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जा रही है वेयर शी विल गेट फ्री कॉस्ट ऑफ हर मेडिटेशन, लेकिन उसको काफी लंबे लाइन पे खड़े होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास पैसे होते तो वो डॉक्टर को पहले ही दिखा लेते, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तो इनको लंबी लाइन पे खड़े रहना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इक्वलिटी तो है नहीं। हाँ, वोटिंग के टाइम हम देख रहे थे इक्वलिटी, बट ड्यूरिंग दिस टाइम वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ इक्वलिटी। शी हैज टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू अगेन। अगर ये जैन साहब और जैन मैडम होती तो वो उनको खड़े होना नहीं पड़ता। तो हम यही चीजें जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे देखेंगे। इक्वल राइट टू वोट, हमारे पास इक्वल राइट तो है वोट करने के लिए। द स्टोरी बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग टू कास्ट हर वोट। लुक अगेन टू द वेरियस पीपल स्टैंडिंग विद हर लाइफ। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर मतलब वो जिनके घर में काम करते थे, अशोक जैन, छोटे लाल, हर नेबर, सब बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग भी एक ही लाइन पे खड़े हैं। ये जो चीज है वो डिफरेंट है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong, how much education they had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6, is called universal adult franchise. ये हम लोगों ने क्लास 6 में भी डिस्कस किया था। वोटिंग राइट जैसे ही आप 18 इयर्स के हो जाते हो, आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है। तो आप अमीर हो, गरीब हो, या चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करो, आपको वोटिंग राइट मिल जाता है और आप तभी से वोट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट franchisee is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and communities he belongs to, has one vote. कोई भी कास्ट, कोई भी कम्युनिटी के हम रहे, लेकिन मेरे पास एक वोट का राइट जरूर है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट and happy she is equal to others because each of them has one vote. जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास भी एक वोट राइट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी एक वोट राइट है, वैसे मेरे पास भी है। और आप जब 18 इयर्स के हो जाओगे, आपके पास भी एक वोट का राइट आपको जरूर होगा। So we will stop this chapter up to here. Then we will talk about the equality in case of many other things. कैसी इक्वलिटी होती है, कैसी इनइक्वलिटी होती है हमारे सोसाइटीज में। वी विल गो थ्रू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू।